हाँ चेयरमैन जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे एक मैं कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप सब लोगों को बताइए, तो मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष भाई गौतम जी खंडेलवाल से वो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही गोविंदगढ़ शहर के मंडल अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, वो भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं गाड़ी मंडल अध्यक्ष धर्मा जी से भी निवेदन करता हूँ, वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और कोई मंडल अध्यक्ष अगर हमारे बीच में भाई साहब हलवाल मंडल अध्यक्ष कृष्ण जी भाई साहब मौजूद हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये बोलो मैं हमारे बीच में मौजूद संत शिरोमणि श्री कमलदास जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कमलदास जी गोविंदगढ़ चेयरमैन भाई मनीष जी भी हमारे बीच में आ गए। दोनों चेयरमैन भाई साहब भी मौजूद है, तो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
भारतीय जनता पार्टी के हमारे शहर के पार्षद जयंती जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो भी आए मंच पर। मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ कुर्सी की और व्यवस्था करें। शांत कुर्सी लगवाओ। जयंती जी भाई साहब और चंद्रशेखर जी मिश्रा जी से भी मेरा निवेदन है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बड़े ही गर्व और सम्मान की बात है हमारे बीच में आज कैलाश जी भाई साहब जो आज के कार्यक्रम के हमारे लिए मुख्य अतिथि भी हैं, हमारे सम्मानीय भी हमारे अतिथि हैं। मैं संपूर्ण नवलगढ़ भाजपा परिवार की ओर से विधायक कैलाश जी वर्मा का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं मेरा सबसे मैं कमलदास जी से एक बार निवेदन करता हूँ कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कमलदास जी जो चेयर है ये परिवार की मीटिंग है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया हमारे बीच में आ रहे हैं, तो ये परिवार की मीटिंग है, उसमें हम सब लोग पहली बार बैठे। सभी से थोड़ी सी मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गौतम जी खंडेलवाल से निवेदन करता हूँ कि वो विधायक कैलाश जी वर्मा का भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मैं लोहार के मंडल अध्यक्ष प्रसाद से निवेदन करता हूँ कि वो आए और विधायक विक्रम सिंह जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मैं हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई साहब जिनका इसने हमेशा से मिला है, युवा मोर्चा के समय से हम लोग साथ जुड़े हैं। मैं मोहन जी भाई साहब के स्वागत के लिए निवेदन करता हूँ हमारे कार्यवाही विधायक धर्मा जी से, जो मोहन जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। साथ ही मुगलगढ़ मंडल अध्यक्ष छोटा भाई से मैं निवेदन करता हूँ कि वो नगर पालिका चेयरमैन नवलगढ़ को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सुरेंद्र जी सैनी चेयरमैन नगर पालिका नवलगढ़ अभी क्या काम कर। मैं मुगलगढ़ चेयरमैन जी के स्वागत के लिए भाई चंद्रशेखर जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और मुगलगढ़ चेयरमैन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं जयंती जी बीच से भी निवेदन करता हूँ कि वो आए हमारे बीच में दुर्लभ चेयरमैन विराजो है, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। चूंकि ये परिवार की मीटिंग है तो हम सब लोग स्वागत की कड़ी को छोटा ही थोड़ा रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में हमारे विशिष्ट मेहमान कैलाश जी मौजूद हैं, उनके विशेष स्वागत के लिए मैं हमारे एमएलए साहब से निवेदन करता हूँ कि वो उनको पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। वो हमारी श्राम जमीन की धरती पर आए हैं, इसलिए कैलाश जी वैसा का विशेष स्वागत हमारे संपूर्ण भाजपा नवलगढ़ परिवार की ओर से। जो भी सम्मानीय लोग बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि वहाँ कुर्सियों पर बैठे जो युवा कार्यकर्ता हैं वो अपने बुजुर्गों का स्थान दें।
उन्हें जगह नहीं बैठने के लिए। मिले ना मैंने भी दे दीजिए। आज की इस मीटिंग का आयोजन आप सब लोगों को पता ही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा 3 दिन के हमारे दौरे पर हैं। उनका ये कार्यक्रम हमारे विधानसभा क्षेत्र कॉन्ग्रेस को भी मिला है। उसकी तैयारी बैठक है। इसकी तैयारी बैठक में आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और जिम्मेदार कार्यकर्ता कहीं ना कहीं यहाँ परिवार के अच्छे कार्यकर्ताओं में से जिसके लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप सब लोग यहाँ बुलाए, इसके लिए आप सबका हार्दिक साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। मैं फोटो ले लेंगे वही लेना चक्कर में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में आप लोग को एक शुरुआत के साथ नारेबाजी के साथ हम लोग करते हैं क्योंकि सभी बैठे हैं। तो हम लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। समस्त लोग अपने हाथों पर इस नारे को विराजमान करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं हमारे बीच में मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के संयोजक और बड़े भाई पवन जी माउंटिया से निवेदन करता हूँ कि वो इन जिम्मेदार कार्यक्रमों को संबोधित करें। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में बताएं, हमारी जिम्मेदारी जो आप पार्टी और आप हमसे अपेक्षा करते हैं वो हमें बताएं। श्री पवन जी माउंटिया। भारत माता की। आज वैसे तो सबके पास सूचना आपको दी। आज की हमारी जो ये बैठक है ये विशेष रूप से अनौपचारिक बैठक है और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर हमारे जिले में आ रहे हैं। आप सबको पता है 30 तारीख को और 31 तारीख को हमारे जिले में प्रवास में रहेंगे। उसी की तैयारी के निमित्त आज हमारे बीच में प्रदेश की ओर से हमारे युवा मोर्चा के साथी बगरू के विधायक भाई कैलाश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज यहाँ उनका तालियों से आप उनका जोरदार स्वागत करें। बैठक में मौजूद हमारे नवलगढ़ के लोक लाडले विधायक आप सभी के चेहरे भाई विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। उनके लिए भी तारीफ हो गई। सभी हमारे पार्टी के हमारे सभी मंडलों के अध्यक्षगण, पूर्व अध्यक्षगण, सभी हमारे वरिष्ठ जन और इस बैठक में उपस्थित सभी श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्र। देखिए ये जो कार्यक्रम है आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ संभाली भजनलाल शर्मा ने दी और लेने के उपरांत जो हमारी सबसे बड़ी राजस्थान की पूरे राजस्थान की की समस्या वो पानी की समस्या जो कि हमारा जो क्षेत्र है पूरा राजस्थान पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र आप सब लोग जानते हैं और उसकी चिंता करते हुए बिना किसी आंदोलन के न तो कोई आंदोलन हुआ कि पानी के लिए किसी में कोई आंदोलन हुआ, बिना कोई आंदोलन के बिना किसी मांग के उसकी चिंता एक परिवार के मुखिया होने के नाते मुखिया की जिम्मेदारी समझते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले सबसे पहले तो पानी का मुद्दा सोल्व किया। आप सब उसको जानते हैं 10-12 उधर के वो सीआरपीसी क्या वो पानी का मुद्दा था उसको सोल्व किया। दूसरा हमारा शेखावाटी का अमूल्य किया जाता है यहाँ की सरकार के साथ 2 वर्षों से हमारे जमुना के जल का जो मांग थी और कांग्रेस पार्टी वर्षों तक 50-60% तक इस राजनीति भी की, आप सब लोगों के वोट भी दी, लेकिन बिना कोई
वोट की राजनीति में बदल लाते हैं बिना उसे मान के हुए जाकर हरियाणा की सरकार के साथ एमओयू किया। उसका जो काम है वो पूरा धीरे धीरे आपको पता है सरकारी काम सबसे फाइलों में चलता है, पूरा लंबा जोड़ा सर होता है सारे काम। बदलनाथ जी ने इस बात का विचार किया कि भाई जो काम मैंने वहाँ घोषणा की और एमओयू करके आया उसका वहाँ शेखावाटी में धराम पानी आना है, उसके जलाकर में जाकर देखूँ वापस आकर अधिकारियों की बैठक में दोनों स्टेटों के अधिकारी राजस्थान और हरियाणा के कोई इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं करने वाले तो इसमें लगे हुए उनकी बैठक को बुलाने नहीं देंगे। और इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं के आग्रह पर कि भाई आप हेलीकॉप्टर से न आकर आप सड़क मार्ग से आइए, इतना बड़ा काम आपने शेखावाटी की जनता के लिए किया है तो निश्चित रूप से शेखावाटी की जनता भी ये चाहती है कि हम हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका सत्कार करें, उनका आभार व्यक्त करें। तो इसलिए आप हवाई मार्ग से ना आकर आप सड़क मार्ग से आइए ताकि आप जगह जगह आप सब हमारे जो शेखावाटी के जो लोग हैं वो आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके, आपका स्वागत कर सके, आपका सत्कार कर सके। तो इस और आग्रह को स्वीकार करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो ये अपना कार्यक्रम है ये पूरा का पूरा सड़क मार्ग से जयपुर से ही 19 तारीख को शुरू होगा आमेर से जिला कार्यक्रम है। तो पूरे आमेर से शुरू होकर फिर इधर सीकर फिर मध्यपुर रात में शाम 19 को उसका है 20 को और 10 बजे उसका मंडावा में हमारे जिले में मतलब मंडावा से आता और मंडावा से होकर फिर हमारे दूसरी जो उनके स्वागत की सभा है वो हमारे नवलगढ़ विधानसभा की मुकुंदगढ़ में तो मंडावा से जो बढ़ाती है उसमें वो एक कॉलेज है वहाँ पर होगी। तो उसकी तैयारी के लिए भी अपना इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एक अच्छी सभा हो, अच्छा स्वागत मुख्यमंत्री जी का हो, क्योंकि हमारा इस विधानसभा में पार्टी का विधायक भी है और आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी तत्परता से पूरा समय देकर अपना सर्व देकर आपने यहाँ विधायक जिताया। आजादी के बाद पहली बार निश्चित रूप से आप लोगों की हम लोगों की सबसे बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है। कम से कम जिले में जितनी भी सभाएं हैं 7-8 सभाएं मुख्यमंत्री जी स्वागत सभा तो उसमें सबसे बड़ी स्वागत सभा अपने इस नवलगढ़ विधानसभा की हो ऐसे अपने को कार्य करना आप सब लोगों का मान सम्मान बढ़े, मुख्यमंत्री जी का भी मान सम्मान बढ़े, हमारे सम्मानित विधायक जी का भी मान सम्मान बढ़े तो एक अच्छा वातावरण एक अच्छा मैसेज जनता के लिए मिल जाए और मुख्यमंत्री जी को लगे कि इस लगन से इस निष्ठा के साथ से जनता के लिए काम कर रहा वाणी जाने के लिए उतनी ही निष्ठा के साथ उतने सम्मान के साथ स्वागत शेखावाटी की जनता, जिले की जनता, इस नवलगढ़ विधानसभा जनता और कल इस उद्देश्य से आज की बैठक बुलाई गई है। और क्योंकि सब लोग आप जानते हो हमारे जो संगठन की रचना उसके अनुसार तो मंडल हमारे 6 हैं, मंडलों के अनुसार सारा हमारी पूरी रचना यहाँ बनेगी। किसी भी कार्यक्रम को आप सब लोग जानते सभी अध्यक्ष कार्यकर्ता बैठे हैं, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के मुख्य रूप से 3 बिंदु तो संख्या का पहलू, दूसरा पहलू है कि एक अच्छा वातावरण निर्मित हो, चारों अच्छा प्रसार प्रसार हो, अच्छे होर्डिंग लगे, अच्छे झंडे वंडे लगे, मतलब अच्छा वातावरण होने से पूरा वातावरण उत्साही मिलेगा तो लोग बाग उसको उसमें अच्छा नजर जाएगा। और तीसरा जो पहलू है वो है हमारे कार्यक्रम का संचालन जो ठीक अच्छी प्रकार से हो जाए। 3 बिंदु मुख्य रूप से आज हम यहाँ चर्चा करेंगे और पूरी इसमें जो मंडल वाइज जो संख्या इसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, कुछ स्तर पर तय होती है या शक्ति केंद्र स्तर को केंद्र मानते हुए तय करते हैं या पंचायत स्तर को केंद्र मानते हुए तय करते हैं। हमारे विधायक जी हमारे क्लास हमारी सब लोग तय करेंगे, उसके अनुसार अपने को सारी जिम्मेदारी निभाते हुए उसको जो भी जिम्मेदारी मिले थोड़ा समय का ध्यान रखें। अपने को 10% लोगों को वहाँ पहुँचना है तो क्योंकि पहला एक प्रोग्राम है सुबह उठने के बाद, दूसरा तो ज़्यादा लेट मेरे हिसाब से होगी नहीं क्योंकि हम लोग अपन सोचते हैं मुख्यमंत्री जी हैं तो बहुत लेट आएंगे 2-3 घंटे, क्योंकि मंडावा के बाद
विदाई कार्यक्रम में सारे कार्यक्रम स्वागत सभा के कार्यक्रम है, कोई ज़्यादा लंबा जो जैसे कार्यक्रम नहीं है, कोई मासिक कार्यक्रम सीधा ही मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, उससे पहले कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि रहने के है प्रत्याशी ना उसको बोलना है, सीधे मुख्यमंत्री जी को बोलना है, इसलिए कोई ज़्यादा उसमें इतने भी स्वागत सभा उसमें समय तो लगने वाला है नहीं, अपनी दूसरा ही पॉइंट अपना इसलिए ज़्यादा कुछ समय लगेगा नहीं, तो मुख्य रूप से समय का विशेष रूप से इसको ध्यान रखना हमें कहीं ठीक आराम से चलेंगे, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार में भेजे जाएंगे, तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि अपने इस विधानसभा के स्वागत के बाद भी झोलू विधानसभा के 2 स्वागत इस प्रकार से में 3 मंडलों का इधर फिर और चुनाव में स्वागत है, खेतली विधानसभा का चुनाव में पॉइंट पड़ा है, फिर सुंदर विधानसभा का चुनाव में पॉइंट पड़ा है, फिर लास्ट कार्यक्रम पिलानी विधानसभा का स्वागत था, वो पिलानी शहर के अंदर, तो इसलिए अधिकारियों के साथ बैठे रात में सामने पिलानी में ही दूसरे दिन सुबह 21 तारीख को 10 से लेकर 10:30 बजे और जिले के झुंझुनू जिला और सीकर जिले उसको वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है उनके साथ आधे घंटे के लिए बैठे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहाँ से वरिष्ठ का कार्यक्रम जो नियम है पानी का उसको अवलोकन करने के लिए, इसलिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम कोई ज़्यादा डेट होगी, इसलिए संख्या विशेष रूप से ध्यान देते और संख्या का विशेष रूप से ध्यान देते अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और जोश और खरोश के साथ अच्छे वातावरण करते हुए वासन में पहुंचे, इतना ही आपसे लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय साहब। निश्चित ही मोहन जी भाई साहब ने बहुत ही काफी बातें बताई, ये भी बताई है कि जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग थी, जल को लेकर जो समस्या भी कुछ दिनों में हमें सामना करना पड़ रहा है कि जैसे ही आज से गर्मी शुरू हुई है, पानी की समस्या क्षेत्रों में होनी शुरू हो गई। पिछली बार की 3 विकेट्स थी कि हमारे विधायक जी और उनकी टीम को मैं कैलाश जी भाई साहब के सामने निवेदन करना चाहता हूँ, भाई साहब 24 घंटे फोन लोगों ने उठाकर समस्याएं थी जल की जो पिछली गर्मी में, उस स्थिति से उन्होंने हमें निवारण दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक महोदय। लेकिन नलकूप या उसका खुदा देना उसका परमानेंट इलाज नहीं, उसका परमानेंट रास्ता नहीं है। तो इसी मांग को ध्यान में रखते हुए जब मुख्यमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो उनको जो सबसे पहला बड़ा निर्णय था वो हमारे क्षेत्र की लोगों की सबसे बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए उस प्यास को मिटाना था, यमुना का जल का हमारे शेखावाटी की इस धरती पर पहुंचाना था। निश्चय ही उनकी इस काम में उनकी इस लगन से वो लगे हैं, जिस तरीके से सारे इस मामले को खुद देख रहे हैं, अधिकारियों के साथ आना, दूसरे स्टेट के अधिकारियों के साथ मीटिंग करना, ये उनकी लगन और हमारे शेखावाटी लोगों की उनकी जो चिंता है वो इस बात का हमें दर्शाती है। तो निश्चित ही हमारा भी ये दायित्व है, वो हमारे लिए जो उन्होंने भगीरथी प्रयास किए हम उनका कृतज्ञता जताने, उनका आभार व्यक्त करने, उन्हें धन्यवाद देने, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वहाँ पर आए और उनका ऐसा स्वागत करें कि उन्हें ये लगे कि नवलगढ़ नहीं पूरी शेखावाटी के लोग उन्हें आते बुलाते रहेंगे। हम लोग बहुत उनका दूसरा दौर हमारे क्षेत्र में है। अब मैं हमारे बीच बबलू विधायक से कैलाश जी वर्मा से निवेदन करता हूँ जो हमारे कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर है वो आए और हमारे परिवार के कार्यक्रम को संबोधित करें। हमारे हम सबके बीच में आप और हम सबके बहुत ही लोकप्रिय और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब मैं इनको देखता हूँ मैं कभी कभार इनसे पूछता हूँ कि जब भी लंच का समय होता है या ओवर टाइम मिलता है तो आप जब भी समय मिलता है तो मंत्रियों के दफ्तर में देते हो, ऐसा क्या है? इनकी पूरी जो फाइल रहती है, कभी पानी के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी नवलगढ़ की हवेलियों के लिए, कभी पुल के लिए, कभी पंचायत समिति को लिए, कभी तीनों जो नगर पालिका है उसके लिए। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ काम नहीं, आपके भी होना है, मगर लगे रहते हैं। जब भी कई राजनीति के साथ में आपकी विधानसभा की बात रखते हैं, जैसे
बहुत ही ऊर्जावान लोकप्रिय विधायक बड़े भाई विक्रम जी, हम सब के बीच में जो मंच के ऊपर विराजमान है, जिनको अभी आप लोगों ने सुना भी और ओजस्वी भाषण भी दिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सामान्य पवन जी, नवलगढ़ के चेयरमैन सामान्य सुरेंद्र सेन जी, मुकनगढ़ के चेयरमैन मनीष चौधरी जी, टूंडलोद के चेयरमैन अरपुल मीना जी, मंडल अध्यक्ष गौतम जी, धर्मेंद्र जी, किशन जी, महेश जी, वरिष्ठ हमारे नेता, सभी पार्षदगण और इस नवलगढ़ विधानसभा से संबंध रखने वाले वो निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े जोश के साथ में एक संकल्प लिया कि आने वाले समय के अंदर अग्रणीय राजस्थान के अंदर नवलगढ़ का नाम उन 200 विधानसभाओं के अंदर अग्रणीय कैसे बने, बड़ी मजबूती के साथ में और चिंता करने वाले वो कार्यकर्ता बने। आप मुख्य कार्यकर्ता, मेरी एमएलए साहब से बात हुई, कहा कि आज हम एक मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक है और मुख्य कार्यकर्ताओं के चेहरे को देखने के बाद में मेरे को लग रहा है कि जब वानगी इतनी मजबूत है तो फिर धान कितना मजबूत हो। तो जब हम देखते हैं कि मैं इस राजस्थान विधानसभा के अंदर 2013 में सबसे युवा विधायक बना और मैंने विधानसभा की राजनीति को बहुत करीब से देखा। आप लोगों से मेरी मुलाकात लगभग 6 रोज में जानता हूँ। 2016 से 18 के बीच में जब मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी स्टेट मिनिस्टर था, चूरू सीकर झुंझुनू का मैं संपर्क पोर्टल का प्रभारी इंचार्ज मंत्री। जब मैं यहाँ पे आता था, कलेक्ट्रेट के अंदर बैठक लेता था, तो बहुत सारी चीजें निकल के आती थी। लोग कहते कि साहब सब कुछ ठीक हो गया, पानी वाला मामला भी ठीक हो जाए। वो चीजें तो आजादी के बाद में आप लोग देखते हो, सड़क बनती है टूट जाती है, लाइट लगती है फिर टूट जाती है, हम पुलों का जीर्णोद्धार करा सकते हैं। पानी एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक बार कोई लेके आता है तो उसकी पीढ़ियां याद करती है। लोग कहते हैं कि यार उसके जमाने के अंदर पानी है। उसकी चिंता के लिए एक दिन मेरा सुबह हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जाना हुआ और मैंने आपके विधायक महोदय को भी वहां पे मुख्यमंत्री जी निवास के ऊपर देखा। मतलब जैसे दांतों से कोई चीज को पकड़ ले, ऐसे बिल्कुल जिद के ऊपर आ गए कि मेरे तो पानी का काम कर दो साहब, बाकी काम सारा मैं कर दूंगा। ऐसे जब मैं देखता हूँ और सारी बातें करते हैं। जब कल मेरे पास रात को 11 बजे फोन आया कि सुबह बैग उठाना है नवलगढ़ विधानसभा संभालनी, मैं सुबह उठा, सीधा आया, झुंझुनू गया, सर्किट हाउस के अंदर बैठक हो रही थी। लगभग कह रहे थे कि नवलगढ़ की बैठक जोरदार थी। अब शुरुआत यहाँ से, शुरुआत उससे पहले से ही है। वहाँ पे शहरी के महाराज का मंदिर हो, हमारे आराध्य जितने भी मंदिर है, अगर उसमें कोई ना कोई 3-4 बात आई तो केवल नवलगढ़ की ज्यादा बात निकल के आएगी। नवलगढ़ की तो सभा भी मजबूत होगी तो वहाँ के लोग भी मजबूत होंगे। मैं बिल्कुल नहीं रुका, पिछले सीधा आप लोगों के बीच में है। बहुत सारी चीजें होती है और ये देखने के बाद में जब मैंने काफी चर्चाएं माननीय विधायक महोदय से की, जिलाध्यक्ष से की, आपके सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से की, तो हमारा जो मकसद है और मकसद का पूरा होता है। अभी विधायक जी यहाँ पे बैठे थे, हमारे मीडिया के साथ ही कुछ फोन चला रहे थे और सीधी नजर गई हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबूजी के ऊपर और तुरंत खड़े होके बोलने लगे पहले इनको बिठाओ। ऐसी अगर ममता का भाव किसी जनप्रतिनिधि के अंदर है तो विधानसभा सबके ही आगे बढ़ेगी। जीवन के अंदर, राजनीति के अंदर मंत्री, मंत्री, एमएलए बनना ये राजा महाराजाओं की प्रक्रिया है। मैं किसी जमाने के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष था 2004 में, और जब सक्रिय राजनीति के अंदर आया तो पूरा अलग थलग था मामला। लोग कहते थे कि सक्रिय राजनीति को संभाल पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। अगर मैंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसके 3 चुनाव लड़े। 13 में चुनाव लड़ा, 18 में लड़ा, 23 में लड़ा। 13 वाला चुनाव 1500 वोटों से 18 वाला पीछे रह गया, मगर मैंने कभी जज्बे को नहीं छोड़ा और आत्मसम्मान को कभी पीछे नहीं होने दिया। उस आत्मसम्मान की बात जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा विधायक जी से कि विधानसभा का परिक्षेत्र क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है।
लोगों के सुझाव क्या है, लोग क्या चाहते हैं। आपकी वोट की ताकत से आपको विधायक के रूप में इन्होंने चुना है, 5 साल को आपकी सेवा के रूप में इन्होंने खड़ा किया है, तो उस 5 साल की उपयोगिता क्या है हमारे उस बीच के अंदर जाना। हम सारी बातों को साइड अप कर सकते हैं, मगर व्यक्ति का जो लगाव है, जो ममता का प्यार है, उसको साइड नहीं कर सकते। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथा, सब चीजों से ऊपर उठ के अगर कोई राजनीति के लिए कलम चलाए और उसकी स्याही गांव गरीब किसान की आवाज बन जाए, सब बड़ा अभी हमने देखा लोगों ने कहा कि साहब ये पोजीशन कैसे आई। माननीय मुख्यमंत्री जी तो जब 4 साल निकल जाते हैं उसके बाद में ऐसे बड़े बड़े दौरे होते हैं। अभी पानी की चिंता है, कभी हनुमानगढ़ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। अभी बृहस्पति का दौरा हो गया यहाँ का झुंझुनू का, तो ये बात बिल्कुल सही है। जिला बता रहे थे कि किसी काम को लेके आंखों से उसकी योजना बनाई जाए, ना कि सचिवालय के दफ्तर से। कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से राजस्थान के ऊपर इतने लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा, बिजली को घाटे के अंदर छोड़ा, लोगों को रोते हुए छोड़ा, युवाओं के सपने को चकनाचूर करने का काम किया। अगर उन सब चीजों के ऊपर भारी कोई पड़ा मजबूती के साथ में, तो वो भजनलाल सरकार की, जिन्होंने युवाओं के सपने को मजबूत करने का काम किया। SIT जैसी सटीक चीज को राजस्थान के अंदर लेके आए। और कोई जमाने के अंदर, हम तो जमाना ही कहेंगे, जो बीत गया सो जमाना, और जो चल रहा है वो रफ्तार की दौर के ऊपर वो समय। लोग कहते हैं 1 नहीं 2 नहीं 17 बार पेपर लीक हो गए। आप लोगों ने देखा कितनी परीक्षाएं आयोजित हो गई, बड़ी से बड़ी परीक्षा लगी, RS जैसी परीक्षा लगी, पेपर लीक तो क्या पता तक नहीं मिला। उस पार्टी के मजबूत मुख्यमंत्री हमारे बीच के अंदर आ रहे हैं और नवलगढ़ से मुझको आशा है बड़ी मजबूती के साथ। उस आशा के रूप में उन्होंने कहा कि आपके साथी हैं विक्रम जी से आपकी अच्छी पड़ती है, आप मुकलगढ़ जाओ और बीच के अंदर शुरुआत और लास्ट के अंदर उसके अंदर कहते हैं कि कोई माला बनती है। अभी विक्रम जी ने मेरे को गुलाब की बड़ी माला पहनाई, मगर उसके नीचे 2 फूल अलग से लटक रहे थे। वो फूल अलग से दिखते हैं, माला को कम देखते हैं लोग। शुरुआत और लास्ट के अंदर, बीच के अंदर अगर कोई सभा बड़ी हो जाए और वो भी मजबूती के साथ में हो जाए, और वो भी नवलगढ़ की इस पावन धरा के ऊपर मुकलगढ़ के अंदर हो जाए, आप लोगों के सहयोग से मैंने बहुत करीब से देखा। माननीय विधायक जी जिस तरीके से मेरे को कहा, मैं तो इनको सुबह बोला था जब हमारी सर्किट हाउस के अंदर बैठक थी। माननीय महामंत्री जी वहाँ पे पधारे थे, उपाध्यक्ष जी वहाँ पे पधारे थे, पार्टी के शीर्ष नेता वहाँ पे पधारे थे। मैंने तो कहा कि यहाँ की सभा तो हो गई और अपने को प्रमुख लोगों के साथ में बैठना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख नजदीक, कल से 1 दिन हमारे बीच में रहेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब शाम को ही बुला दें, क्योंकि इतना जल्दी कर पाओगे? बोले आप देखो। और यहाँ देखने के बाद में मैं बड़ाई नहीं कर रहा। देखिए, किसी भी योजना को बनाने के लिए प्रमुख लोगों की आवश्यकता होती है, और उस प्रमुख लोगों के अंदर अगर आपके चेहरे के ऊपर आज चमक है, हमारी गले के अंदर पार्टी का दुपट्टा है, तो वो पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसको जमाने के अंदर हम लोग देखते थे 2 सीटें आती थी, लोग हंसते थे। मगर उस जमाने के अंदर भी बिना सीखे भी अटल जी ने हंसते हंसते कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा, उस वटवृक्ष के नीचे करोड़ों लोग बैठेंगे, लाखों लोगों की दुआओं से, करोड़ों लोगों की आस्था से, और पूरा देश इस पार्टी के ऊपर हंसेगा। क्या पोजीशन है, तो सीधा किसी की मोहताज नहीं हो सकती। हम भी इस बात को देखते हैं। मैं कहता हूँ कि जितने कामों के लिए आपके विधायक जी प्रयासरत है, मैंने पूछा 11 नाम बताइए मेरे को जिनको हम जिम्मेवारी, ऐसा नहीं कि जिन 11 लोगों का नाम मैं लूंगा वही 11 लोग प्रमुख है, हम सब प्रमुख है। हमारी भी उपयोगिता उतनी है जितनी आपकी है। हम आज यहाँ पे बैठे हैं, गले के अंदर हमारे दुपट्टा है, गले के अंदर हमारे माला डलती है, सर के ऊपर साफा बनता है, तो आपकी वोट की ताकत है जिसकी वजह से। और उसके बाद में बड़ी मजबूती के साथ में हम काम करें। उस काम के लिए जिम्मेवारी के तौर के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। उस काम के माध्यम से मैं एक
2016 का आपको उदाहरण देता हूँ। जब मैं कलेक्ट्रेट के अंदर मीटिंग ले रहा था तो एक बूढ़ी माँ वहाँ पे आई, उन्होंने कहा मेरा राशन चालू नहीं है। तो एक सामने एडीएम बैठा था, सामने कलेक्टर साहब बैठे थे। वो जीता जागता उदाहरण था राजनीति का। मैंने कहा कि इस माता जी का एक बार जब मीटिंग खत्म हो गई, पहली मीटिंग थी, इसमें फर्स्ट टाइम आया था, मैं कहा माता जी आज अधिकारी चले गए, अगली मीटिंग होगी जब आप मेरे पास में आना। माता जी अपने बेटे को लेके आई। उससे पहले वो एडीएम के पास में कम से कम 15 से 20 बार चक्कर काटा, काम नहीं हुआ। अब एडीएम अपनी नाकामी छिपाने के लिए कलेक्टर साहब के पास में इशारा किया। मैं कहा कलेक्टर साहब, एडीएम साहब को आंख का इशारा करके नहीं जाने दूंगा। आज माता जी का काम किस वजह से है वो होना है, और उसमें एक जनप्रतिनिधि की इतनी बड़ी भूमिका थी कि मैंने इनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कंटिन्यू 5 या 6 महीने इनको राशन दिया। मेरे बिहेव के ऊपर राशन दिया, मेरे पीछे मैंने राशन दिया। मैंने कहा किस पार्टी के कार्यकर्ता हो आप? बोले मैं सरपंच भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। ऐसे मजबूत कार्यकर्ता अगर हमारी पार्टी के अंदर है, और मैंने जब पूछा उनसे कि कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, तो कोई मंडल अध्यक्ष जी थे मीटिंग के अंदर, बोले साहब उनको तो मैंने देखा ही नहीं कभी। तो वो बोले कि मैं एक दुकान चलाता हूँ साहब परचूनी की, और जब पार्टी को आवश्यकता होती है जब भी आता हूँ मैं, उसके अलावा मैं परचूनी की दुकान के ऊपर ही रहता हूँ। तो ऐसे मजबूत लोगों की पार्टी एक दिन के अंदर खड़ी नहीं हुई। हमारे 19 करोड़ से ज्यादा सदस्य एक दिन के अंदर नहीं बने, ये बड़ी मजबूती के साथ में। और उस पार्टी के कमल को खिलाने का काम विक्रम जी ने यहाँ पे चाहे 15 साल बाद पहली बार आजादी के बाद काम किया है। तो फिर तो मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैंने डायरी के ऊपर कलम चलाई है, तो मेरे को भी खुशी है। आपके चेहरे की चमक मेरे चेहरे तक पहुँच रही है। मेरे को लग रहा है कि मेरी तो सीआर बढ़नी है, और एक 11 मिलके जो आपकी कमी है उसको भी आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी। मैं आप लोगों से 3-4 बातें जो मुख्य बातें हैं उनको करने के लिए, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल तौर के ऊपर बहुत सारी चीजें देखी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष था, 13 के अंदर विधायक बना, 16 में मंत्री बन गया, 18 में कुछ वोटों से चुनाव हार गया, 23 के अंदर 50,000 वोटों से चुनाव जीत गया। मगर राजनीति के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ भावना से जुड़ना चाहिए, भावना से जुड़ना चाहिए, मन से जुड़ना चाहिए। और जनप्रतिनिधि की भी इतनी जिम्मेवारी है कि उनके साथ में भावनाओं के साथ काम दिल से करके, मन से करके बनानी चाहिए। अभी मैंने बोला भी 11 लोग, तो विक्रम जी बोले कि साहब 11 लोग को मैं कागजी नाम लिखा रहा हूँ, बाकी ये सभी सभा के बने। इतनी भावना अगर किसी के मन के अंदर है तो वो विधानसभा मेरे को लगता नहीं कि पीछे रहने वाली। हमने नवलगढ़ शहर से लेके जो मंडल अध्यक्ष यहाँ के मुकनगढ़ के हैं, माननीय गोविंद जी खंडेलवाल, आप सब लोग, मैंने पहले कहा कि आप सब लोग प्रतिनिधि हैं। जब मुकनगढ़ के अंदर इतना काम हुआ है, 40,000 से ज्यादा लोग हमारे नवलगढ़ जो आप बता रहे कस्बे के अंदर है, तो उसके आधार के ऊपर आज भी आप पूरी योजना बना के शाम को जो हमारी ये मीटिंग हो रही है, मैं कहता हूँ कि मीटिंग के अंदर, सभा के अंदर लोगों को कैसे देखना है। शाम तक आप जितने भी लोग, आपका फेसबुक अकाउंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को 10 बजे मुकनगढ़ की काउंट के ऊपर पदार्थ हैं, ऐसा एक अभी पोस्ट बनाएंगे। पास के अंदर हमारी जो मीटिंग हुई उसको लगाएंगे और डाल देंगे, और एक संकल्प लेके यहाँ से जाना है। अभी शाम को खाना खाओ जब, ये कोशिश करो कि मेरे को 20 लोगों को फोन करना है, और उन 20 लोगों को कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे मुकनगढ़ 10 बजे, और उनको कहते हुए उनको ये कहना है कि आपको इस मैसेज को 20 लोगों से आगे मैसेज करना है, और उनको कहना है कि आपको 20 से करना है। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो 3-3.25 लाख वोटर्स के पास में संदेश चला जाएगा, और जो संकल्प और जो तमन्ना माननीय मुख्यमंत्री जी के मन के अंदर है, उन्होंने कहा बाई रोड जाएंगे, और हमने भी कहा कि आप बाई रोड आओगे तो आपका उतना जोरदार स्वागत करेंगे। मैंने विक्रम जी से जब पूछा, जब फोन के ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है,
हमारी जो कार्यकर्ताओं की फौज एक परिवार के जैसे है, हम लोगों को कर देंगे, बड़ी मजबूती के साथ में कर देंगे। तो एक संकल्प लेके आप लोग जाइए। हमारे पास में आज का समय 18, 19 और 20 का सुबह नवलगढ़ कस्बे से ही 20 तारीख को लगभग 7-8 हजार लोगों की एक फौज निकले। हमारी माताएं बहनें दे लीजिए और लोगों को लगे कि कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री विक्रम जी के नेतृत्व के अंदर नवलगढ़ की पावन धरा के ऊपर पहुंच रहे हैं। अभी जब बैठे थे, जब इसके पास फोन आ रहे थे, इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके ज्ञापन दिलाऊंगा, मेरे को मत देना, आप तो उनको देना डायरेक्ट, आप ज्ञापन देना। वो हमारे बीच के अंदर आएंगे। आज आजादी के बाद में मैंने पहली भारतीय जनता पार्टी का सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर देखी है, जिसके अंदर चाहे नवलगढ़ का नाम हो, चाहे बगरू का नाम हो, चाहे भरतपुर का नाम हो, चाहे जैसलमेर का नाम हो, चाहे चित्तौड़ का नाम हो, कहीं का भी नाम हो, बजट के मामले के अंदर राजस्थान किसी भी काम में पीछे नहीं है। जो हो रहा था, जिसको बोलते हैं गाँव के अंदर, यानी इसका हो रहा था, बिगड़ गया, उसको ठीक किया मजबूती से। कांग्रेस के जो काले कारनामे थे उनको पूरी तरीके से बेनकाब करते बड़ी मजबूती से राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों के बीच में 20 तारीख तक आप लोगों के बीच में हूँ। मेरी एक आदत है, जहाँ पे मैं जुड़ता हूँ वहाँ पे भी जुड़ते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ आया आपको कुछ नंबर दे गया, ये नंबर है साहब मेरे, मैंने एडिशनल कुर्सी ली और 3 दिन की सभा कराएंगे बाद में आप लोगों से, क्योंकि आना जाना आप लोगों के बीच में रहेगा। मैं तो आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि जो 20 तारीख की आपकी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा होगी, उस सभा के अंदर एक ऐतिहासिक सभा हो और उस सभा के अंदर इतना अच्छा माहौल यहाँ पे होना चाहिए कि जो विक्रम जी राजस्थान की विधानसभा के अंदर बोलते हैं, आपकी यहाँ पे योजनाओं के लिए, आपके काम के लिए, सड़क के लिए, पुल के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, एक योजनाओं के नाम के ऊपर, विकास मांगने के नाम के ऊपर मुख्यमंत्री जी के दिल दिमाग के अंदर ये बैठ जाए कि नवलगढ़ विधानसभा की जनता जो कहती है वो करते हैं। एक अच्छा काम होगा। और अंत के अंदर यही कहूंगा कि जो हमने बैठ के तो 1 मिनट के लिए बोला था इनको कि मेरे को एक बार 11 लोगों की एक सूची बता दो। इन्होंने कहा भाई मेरे लिए तो सभी समान है, कोई 11 नहीं है, मैं फिर भी बताओ एक बार। और उपनगढ़ के जो मंडल अध्यक्ष है गौतम खंडेलवाल जी हैं नवलगढ़ शहर के, और उनके साथ में महेश चौधरी जी हैं, जयंती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, विष्णु कुमार जी हैं, राकेश जी हैं, सुनील जी है, सुनील सांबा जी है, सलीम भाई है, खालिद भाई है, भानु प्रकाश जी हैं और श्याम नाइक जी हैं। और उनके साथ साथ हम सब मिलके एक योजनाबद्ध तरीके से बड़ी मजबूती के साथ में ये प्रस्तावित सभा माननीय मुख्यमंत्री जी की 20 तारीख को कराएंगे। और जितनी भी जो योजनाएं राजस्थान के अंदर चल पड़ी है, उन सभी योजनाओं का जो विस्तार जिस माध्यम से चल रहा है, उस विस्तार का भी हम हिस्सा बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी किस मामले से अभी देखा कि जब हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो 21 जिलों का ERC के विवाद में PKC ग्राम से जो हुआ, उनका भी बाई रोड जाके देख के आए, सर्वे करके आए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सौगात होगी, उसमें लोगों का रुझान क्या है, मैं बाई रोड जाऊंगा, लोगों के मन से, विकास से जहां अवसर मिलेगा आप में मैं शुरुआत भी करूंगा। ये सब सौगातें देने के लिए और कुछ कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। और उसमें आने में जिस तरीके से जो पलक पाव बिछा के राजस्थान की जनता और राजस्थान के लोग जिन सपनों को साकार करने के लिए टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, उन सब बातों को पूरा करने के लिए हम सबको भी मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। आज यहाँ पे सभी प्रमुख लोगों के साथ में बैठे हैं, कल आप मंडलवार बैठक करना, जैसा विधायक जी का जो निर्देश रहे, उसके बाद में जहाँ पे आवश्यकता होगी गाड़ियों की जो भी अभी बताएंगे। अगर हमारे जो टारगेट मिला, मेरी इच्छा है
कि हमारी जो कनगढ़ की यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा हो वो कम से कम 8-9 हज़ार लोगों की हो, ताकि ये बहुत बड़ा बच्चे यहाँ से गए। आप लोगों ने यहाँ आने के बाद में गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, पार्टी के दुपट्टे के साथ में, फूल मालाओं के साथ में, बाबा रामदेव जी के नारे के साथ में। बाबा रामदेव जी मेरे बीच में हैं और हम 36 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, बड़ी मजबूती के साथ में। हम धर्म, जाति, ऊंच नीच, प्रथा सबसे ऊपर उठ के काम करने वाले लोग हैं और जनप्रतिनिधि की यही खूबसूरती है। उसको जीवन के अंदर सारी बातें देखनी चाहिए। कभी बंद कमरे के अंदर ये सोच ले कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं देख रहा, मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि नीली छतरी वाले के पास में पूरा हिसाब है। सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई साहब, बहुत ही जोरदार कार्यकर्ताओं को सारा मार्गदर्शन आपने दे दिया। बहुत ही सरल शब्दों में आपने जो बातें कार्यकाल की हमें बताई है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं आपकी नजर से 2 बातें डालना चाहता हूँ। भाई साहब कार्यकर्ता में बड़ी हित थी, जब कार्यकर्ताओं की हित की बात आती है, मुख्यमंत्री जी के पास से जाते हैं तो अमूमन उनका यही उद्देश्य होता है कि विक्रम जी आप निश्चित होकर जाइए, आपका काम है। उनको पता है अंत्योदय का कर लेकर के साथ में हमारे पास अगर कोई काम लेकर है तो निश्चित ही उस क्षेत्र के आप एक इंसान पर जो आपने पायदान पर जो इंसान है उसके भले के लिए इंसान यहाँ आकर निर्वाचित करेगा। इसलिए इनके बारे में उनकी ये धारणा है कि इनका जो काम है वो अंत्योदय का उद्देश्य उसके लिए है। दूसरा मैं निवेदन आपसे कर दूं कि वैसा विधायक बनने के बाद जो मुख्य लोग होते हैं नंबर बदल देते हैं, कारण कि चुनाव से पहले बहुत सारे बातें, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं। मैं विक्रम जी का इस बात के लिए समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं इस बात को आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। इनका आज भी वही नंबर है और अमूमन इनका वैसा ये हर इंसान का फोन उठाते हैं, किसी कारणवश नहीं उठ पाते हैं तो इनका हमेशा हमारे पास रिटर्न कॉल आता है। कोई समस्या हो, किसी भी कारण कोई कार्यकर्ता की तकलीफ हो तो उससे सुनते, अधिकारियों को भी ये मसला खींच के थोड़ा जरूर लगता है, क्योंकि आम आदमी का काम, उसकी संतुष्टि हमारे कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य है। जनता में जब चौपाल के ऊपर जब हमारा कार्यकर्ता जाता है बीजेपी के लिए वोट मांगने तो वो उसको वादे करने पड़ते हैं, उसको लोगों का काम का आश्वासन देना पड़ता है। हमारे यहाँ नवलगढ़ में आम आदमी की सरकार है, पूरे राजस्थान में हमारे कार्यकर्ताओं की सरकार है, अधिकारियों की जो प्रणाली है नवलगढ़ में हमारे यहाँ पिछले राज्य की तुलना में पैसा बहुत अधिक सुधार है। मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं रहता हूँ, मैं हमारे बीच में हमारे परिवार के मुखिया हमारे बड़े भाई श्री विक्रम सिंह की ज्यादा से निवेदन करता हूँ कि वहाँ और इस परिवार के रूप में आप इनको निर्देशित करें। हमें जो आपका आदेश होगा निश्चित ही परिवार का हर कार्यकर्ता, हर सदस्य आपकी बात के लिए अपनी जान लगा देगा, आपकी बात के लिए, आपके सम्मान के लिए जी जान से प्रयास करेगा। भाई विक्रम सिंह की जाकर भारत माता की। सबसे पहले तो हम सब नवलगढ़ वासी इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच से तीसरी बार मुख्यमंत्री जी का आना हो रहा है। हमारे जिले में पहले नवलगढ़ जिले में जब चुनाव था झुंझुनू सुल्तान, और अब जब शेखावाटी की एक यात्रा मुख्यमंत्री जी की बनी है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर कोई नहीं समझ पाएगा, समझने वाला निश्चित रूप से समझेगा। और जो विधानसभा एडवांस होगी वो अपने आप मुख्यमंत्री जी का अच्छा स्वागत करके कुछ ना कुछ लेकर ही लौटेगी। तो आज इस मुख्यमंत्री जी की यात्रा को लेकर के हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में बगरू के विधायक आदरणीय कैलाश सिंह वर्मा हम सबके बीच में है। इनसे भी मैं पहली बार विधायक बना हूं, कई चीजों में कुछ सीखा सिखाया हूं, पर विधानसभा की बात तो जरूर
इन सबसे मैं सीखता भी, चाहे वो गोपाल के पैसा हो। ये सौभाग्य है जब भी नवलगढ़ को कोई विधायक कोई कार्यक्रम में मिलते हैं तो ये गुरु पीरों का आशीर्वाद है कि 24 कैरेट छांटी देती है पार्टी यहाँ पे। ये हमें अवसर मिला है बहुत बार अच्छी वजह साथ बात करते। तो ऐसे आदरणीय कैलाश भाई साहब साथ में हमारे बीच हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी माउंडिया जी, नवलगढ़ के जिनको जितना कहें उतना कम है, ऐसे मेरे अब छोटे भाई नहीं कहकर मैं तो साथी कहता हूं, क्योंकि रात दिन एक साथ का सा सहयोग हो गया। नवलगढ़ के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी, पर अब एक चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो हमें नवलगढ़ की और नवलगढ़ की संगठन की व्यवस्था बदलती देखकर आत्मा गदगद हो रही है। जब टिकट मिली थी तब से लेकर अब तक हम विचलित थे, मैं बिल्कुल सही बोल देता हूं कहना चाहिए। अब जो हमारा संगठन मजबूती से जो काम कर रहा है, तो हमारे नवलगढ़ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय गौतम जी खंडेलवाल, गाड़ी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी, मुकंदगढ़ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय कपिल जी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी और नौहारगढ़ हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी आध्यात्मिक नगरी है, वहां के मंडल अध्यक्ष आदरणीय किशन जी गुजर। अब हमारे बीच में एक मंडल अध्यक्ष जी जो डोमरा के, जो अपने आप में बेचारे अपने आप में इस तरीके से काम करते हैं कि निरंतर लगे रहते हैं। और मंच पे विराजमान सभी पार्षदगण, मेरे पिता पूरे आदरणीय महेश जी, सम्मानित मंच के सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों, सभी जनप्रतिनिधिगण, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज का जो विषय है, मेरे से पहले जिस विषय पे चर्चा की है वो विषय कोई हल्का नहीं है। सबसे पहले हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने हमें किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, और अभी उसके बाद आदरणीय कैलाश जी भाई साहब ने भी खूब तरीके से आप सबके सामने अपनी बात भी रखी। और बात रखने का कारण कि राजस्थान में हम सब पहले देखते थे किसी भी क्षेत्र में किसी मंत्री को लाकर भी और कोई विकास की बात करने के लिए मोहताज रहते थे। इसलिए कि यार इस क्षेत्र में कोई मंत्री जी को ले आए, हमारे क्षेत्र की कोई एक आध मांग पूरी करवाए। आपका सौभाग्य है इस राजस्थान की जनता का कि हम सबको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो जनता के बीच में जाकर हर जिले की समस्या सुनना, हर विधानसभा के अंदर कार्यक्रम बनवाया है। वो समस्या सचिवालय में बैठकर नहीं सुन रहे हैं, पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री है जो जनता के बीच में आकर के सुनेंगे। तो मैं आपको भाषण नहीं देकर के ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, अभी नवलगढ़ की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्या कभी ही खत्म होगी जब नवलगढ़ का एक एक व्यक्ति सक्रिय रहेगा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के चाहने वाले लोग, चाहे वो कैसी कोई सी भी दृष्टि से हो, हमारी पार्टी से जुड़े हुए, चाहे आरएसएस से हो,
चाहे गोभक्तल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बजरंग दल हो, उसके बाद यहां से आप लोग संकल्प लेकर के जब निकलोगे तो कई बार आप देखते भी हो एकदम झुंड दिखते हैं टीवी पे कि हजारों की संख्या में एक साथ निकल पड़े। ये संख्या बल हम सबको उस दिन 20 तारीख को 10 बजे मुगलगढ़ पहुंचना है। ये मुगलगढ़ का एक अपने आप में सौभाग्य भी है। पहले नवलगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो चुका है और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद आप प्रदेश का बजट उठाकर देख लो किसी भी विधानसभा का और नवलगढ़ के बजट को आप देख लो उठाकर, सिर्फ न सिर्फ ये बजट और जिनको ये विकास पसंद नहीं है वही व्यक्ति सोशल मीडिया पे क्या हो सकता है, उनका काम ये बचा है 1-2 बजे तक सोशल मीडिया पर फालतू बकवासें करना। और यदि ये लोग हिंदी नहीं भी करेंगे तो हमारे नवलगढ़ में 94 में काम ऐसा है जो पूरे भारत में फेमस है शिव गौतम जी के नाम से, तो भारत तक कैसे जाएंगे लोग? मैं आपको सही कह रहा हूं, ये बात अपने आप में काम के लिए व्यवस्थित तरीके से कोई बात नहीं लिख सकते, वो विकास के लिए क्रम नहीं निभा सकते हैं वो। और आज मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपकी विधानसभा में आ रहा है, लगा देना चाहिए उन नौजवानों को दम सोशल मीडिया पे कि झुंझुनू जिले में नहीं राजस्थान में मिसाल बन जाए मुगलगढ़ का कार्यक्रम। विकास तब होता है तब एक व्यक्ति नौजवान खुद लग जाता है। नवलगढ़ की विकास को लेकर के दिशा चेंज होने वाली है, क्या समझते हो आप? आपने देखा था कांग्रेस के राज में इस सीकर और झुंझुनू आपके धौलपुर भिंड मुरैना से कम नहीं था और आज के दिन अपराध खत्म होता जा रहा है। ये खेल है भजनलाल जी का। देखिए आज अभी आप कह रहे थे आदरणीय गहलोत जी भाई साहब कि पेपर पे पेपर लीक होता जा रहा था, आज लोग पेपर लीक की बात तो दूर है, पेपर का नाम फोन पे लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि पेपर लीक खड़ा हो जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी का राज। कहां कमजोर हो आप लोग? ये वो पार्टी है जहां बच्चे थे तब हम खर्च लेते। मुझे बहुत बार याद आती है वो बात, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, 1-1-2-2 सीटें नहीं आती थी, ये हालात थी। और आज देश के 21 राज्य में एनडीए का राज है, जहां परवाह करने की जरूरत है आप लोगों को। हम सबको मजबूती से बहुत बार जब कोई विकास की बात आती है उस समय हमें धैर्य जरूर रखना चाहिए। मैं बहुत बार मुझे छोटी सी बात को लेकर के कई बार ऐसे मन में तकलीफ भी होती है। किस बात की? पूरी विधानसभा में इतनी सड़कें दी है, इतना बजट दिया है, कई बार कहते हैं कि बाल्टी सड़क तो बड़ी होती है, सखी सड़क देश आजाद लेकर के आज तक ही बन पड़ी, उस सड़क की आप 1 साल में चिंता कर रहे हो। मात्र धैर्य की आवश्यकता है, नवलगढ़ की एक सड़क नहीं बचेगी, धैर्य की आवश्यकता है। आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहिए था, मैं उनको कहता भी कि ऐसी कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको विकास ने टच नहीं किया हो? आप कह सकते हो कोई भी माइक का लाल खड़ा होकर के मेरे सामने कि मेरे गांव में ये काम नहीं आया, चाहे किसी भी जगह का आया होगा, अब तक सब गांव में पहुंचा है। पर मैं ये कह रहा हूं हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिनसे हमारी मुख्य मांगों को लेकर सिर्फ शांति से उनसे आग्रह करना है कि हमारे पास नवलगढ़ में ये कमी है। जब मांगने लग जाओ तो मांगने की फिर कमी मत रखना कभी भी, पर सब रहने बिना मांगे जब वहां पर सिर गिनाओगे आपकी संख्या में बल बढ़ेगा। और ऐसा लगना चाहिए कि स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल के जाए कि नवलगढ़ में क्या विकास की कमी है वो मुझे बताइए। और जब आवाज उठेगी
सारा सिस्टम आजकल दिखता है। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले पता लग जाएगा मुख्यमंत्री जी को नवलगढ़ के मुगनगढ़ में कितनी भीड़ होने वाली है। इसलिए फॉर्मेलिटी करने की कतई आवश्यकता नहीं है, हमें सबको ताकत के साथ चलना है। ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ मिलते हैं, मैं बहुत बार सोचता हूँ। जब भी जाते हैं रात और दिन जितनी मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री इस राजस्थान की जनता को पहली बार मिले। ऐसी गर्मी के अंदर पानी की समस्या सुनने के लिए ये पंचायतों का वर्तमान में पुनर्गठन हो रहा है। आप कलेजा देखिए मुख्यमंत्री जी का, वो कह रहे मैं जाऊंगा जनता के बीच में और उनकी समस्या सुनूंगा। इसलिए आप सबको भी उनको धैर्य रखना है, सुनने के लिए स्वागत करके संख्या के बल के बीच ले जाकर के आप जाओगे, नवलगढ़ को अपने आप मिल जाएगा। हमारी पहली व्यवस्था जब हमें पता लगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी शेखावाटी में दौरा करेंगे, हमने चला कर आग्रह किया था, चला करके कहा था कि आपको मुगनगढ़ में रुकना है, रुकना नहीं, पूरा समय देना है। पर समय तब है, अब उनका समय लेने का आनंद आएगा जब मुगनगढ़ के वासी घर घर से निकल करके मुगनगढ़ के कम से कम 2-3 हजार लोग वहां पहुंचेंगे। आज मैं मुगनगढ़ के वर्तमान मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष दोनों यहाँ विराजमान है। मुगनगढ़ के चेयरमैन साहब विराजमान है मनीष जी, और मुगनगढ़ से कई पार्षद आए हुए हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, मेरी विनती है, आपके नगर में राजस्थान के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपको कल से एक प्लान बनाना है, घर घर जाकर के पीले चावल देना है। हमारी तकदीर है, लोग 10 बार मुख्यमंत्री जी के चावल को कार्यक्रम कौन बने। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनता है। तो इसको खो मत देना, मेरा आपसे विशेष आग्रह है। मुगनगढ़ शहर के लोग, संगठन और जितने भी जनप्रतिनिधि और उस नगर के प्रमुख लोगों की एक लिस्ट और टीम बना करके सारे भेदभाव छोड़ करके हमें विकास के लिए सबको उस मंच को लगातार उस क्षेत्र को, उस ग्राउंड को भर देना है। मैं पहले आप मुगनगढ़ वासियों से विशेष कहना चाहूंगा, और देखो मैं सत्य यह है, सब लोग देखते हैं कौन काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी हमें भी देखते हैं और हम आप लोगों को भी देखते हैं। आप इस बात को विशेष लेना है, क्योंकि अभी हमें बदराना जोड़ का मेला मुख्यमंत्री जी से ही बनवाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो रोप में, वो लोहारगढ़ की 24 कोसीय प्रतिमा, उसी से काम नहीं चलेगा। अभी नवलगढ़ के अंदर कई रिंग रोडें बनेगी, कई ऐसे बजट लेने हैं। आने वाला समय अभी तो शुरुआत है, पे काम आने वाले हैं। जो लोग अपने आप में बकवास करेंगे और घोषणा की भी कोई चीज छोड़ देंगे, कोई बहुत थोड़ी है ये तो हम जानते हैं हमारी ताकत को। तो मैं नवलगढ़ की तो 11 लोगों की टीम बनी है। आपको आप सुबह सबको एक मीटिंग करके, और बाकी सब नवलगढ़ के, चाहे व्यापार मंडल हो, हर समाज का एक संगठन है, चाहे वो कुमाऊं समाज हो, चाहे सही समाज हो, चाहे दर्जी, चाहे जागीर समाज हो, चाहे सोनी हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे महाजन हो, चाहे व्यापारी हो, हम सबको टच करना, ये दिखाना है कि मुगनगढ़ में कोई कार्यक्रम हुआ है जो आगे ऐसी कील ठोक देनी है मुगनगढ़ में, खिलाड़ी तक निकले ही नहीं। याद रखें लोग बात, तो ये मेहनत करोगे तब होगा, इस भाषण से नहीं होगा। नवलगढ़ की ये व्यवस्था आदरणीय सुरेंद्र जी को मेरे साथ और अध्यक्ष जी को मेरे साथ से प्रभारी सब बना रखा है। तो हम सब आपके बीच में रहेंगे। जितने भी पार्षद चाहे नवलगढ़ के बैठे हो, चाहे मुगनगढ़ के, अपने अपने वार्ड से मात्र एक जिम्मेदारी है आपकी। 100 लोगों को लेकर निकल जाओगे ना,
तो नवलगढ़ में एक तो दल मिल जाओगे कि सोच सकेगा, बाकी काम छाती ठोक के हमका है करने का। कारण वहां जाकर आपको छोटी सी तो कह गई बात, पानी चाहिए, बस इससे ज्यादा बोलना ही नहीं आपको। हाँ उलट से काम खराब हो जाता है। थोड़ा सा इशारा, कौन सा अपनी कुंडिया के बनाना है, इतने पे ठीक है। बार बार पानी मांगने से पानी मिल भी जाता है, इसमें बहुत बड़ा है। साक्षी है, भगवान को व्यवस्था करता है। हम लोग शेखावाटी के पिछड़े क्यों हैं? देखिए वो जैसलमेर बाढ़ में बीकानेर के लोग पानी लेकर आज आनंद में है। शेखावाटी में पानी की कमी नहीं थी, पर आने वाले 3-4 साल बाद में आप देखना शेखावाटी की क्या स्थिति होगी। कभी किसी ने ये तय नहीं किया कि शिक्कर झुंडू और चूरू की हालात कैसे होगी। अभी हम देखते जा रहे हैं, जब विधायक बनने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ 150-200 ट्यूबवेलें ड्राई हो चुकी है। ये तो समझ लो कैसे काम चल रहा है, क्या पोजीशन है आज। तो हम सबको एक दूसरे के सहयोग से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से इस गर्मी का अच्छा काम निकालना चाहिए। हमारी टीम प्राइवेट भी काम कर रही है पानी के लिए, और सरकारी जितने भी अधिकारी कर्मचारी सब बराबर काम कर रहे हैं। हमें मैसेज करके सहयोग करना चाहिए। पहली बार इस भारतीय जनता पार्टी के राज में, पिछली बार भी पानी के टैंकर घर घर तक पहुंचे थे। अब की बार 30 लाख रुपए का टेंडर हुआ है, जिस जगह पानी नहीं पहुंचता है। और मैं वीडियो देखता हूं तो बेईमान हूं, इसलिए बेईमानी करने में भी देता हूं। बेईमान लोग तो टेंडर डालने नहीं आते, सच्चाई है ये। मैं तारीफ नहीं करता हूं इस बात की, अच्छा काम करेंगे। बहुत सारी जगह में पिछली बार मैंने देखा था, गर्मी में यह हालात थी कि खेल छुट्टी बड़ी है। एक खेल में टैंकर डालने के लिए टैंकर पहुंचता है और गौ माता भी उस टैंकर के साथ साथ ही पहुंच जाती है। वो वीडियो देखा तो मन ठीक हुआ कि सरकार ठीक कर रही है। पहली बार ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, बदलाव की सरकार ने किया है। तो मैं अब डोडलोग की बात है, आदरणीय है कुलदी भाई साहब हम सबके बीच में डोडलोग के और भी कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोडलोग का वैसे RSS में संत का नाम, संत के लोगों का नाम देता है तो नवलगढ़ मुगल में डोडलोग में कोई कम नहीं है। पर मैं बताता हूँ डोडलोग में ऐसी एक शख्सियत है जिसके सामने बहुत सारे लोग फीके पड़ जाते हैं। जब सुरेश जी और भाई साहब के बारे में जब पता लगा कि ऐसी ताकत, तो मैं समझता हूं कि डोडलोग से भी इतनी संख्या जानी चाहिए। 3 लोगों के समझ में भी आए, तीनों जगह से भारी भरकम संख्या जाने का मैसेज जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं नवलगढ़ विधानसभा का ग्रामीण पीछे नहीं रहेगा। आप देख लेना चाहिए, साइड में ऐसे गाड़ियां जाएगी कि कोई सोच नहीं सकेगा कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपसे इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। कुछ ही समय में आपको सब लोगों ने कार्यालय से मैसेज किया, आप लोग तत्काल आते हो। आप लोगों के दिल में जो भाव है, जो प्रेम है, मेरा भी आपके प्रति प्रेम में कमी कतई नहीं रहने वाली है। कारण कि मैं विधायक क्या होता है उससे मतलब नहीं है। मैं मेरे दिल में भाव रखता हूं कि आप लोगों ने मुझे ताकत दी है, मैं आपका एक सेवक के रूप में काम करता रहा, इतना ही और अब एक दूसरे से सुबह चर्चा करके और शाम को विद्यालय साहब आपको बोल रहे थे, भोजन के समय में सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी से सोशल मीडिया पे भी लगाना है, सबको टेलीफोन करना है। 20 तारीख 10 बजे मुकरकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का हमें स्वागत करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में नवलगढ़ के और शेखावाटी के विकास में कोई कमी नहीं आए। मेरा आपसे विशेष आग्रह है, अपना कीमती समय निकाल कर घर में कोई भी काम हो उसको भी इसलिए छोड़कर जाना, नवलगढ़ के विकास के लिए, नवलगढ़ के भविष्य के लिए। अभी तो राज का काम शुरू हुआ है और कुछ ही महीनों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ
दूसरी बार इस रावलगढ़ विधानसभा में दौरा है, इस जिले में चौथी बार का राउंड है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जब भी याद करके आप सब आ जाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पर बुधे आप सब लोग बैठे